बारिश होती रही। जंगल के तमाम जानवर महफूज थे, मगर गधा भूख और पछतावे की आग में तड़प रहा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और जंगल की जिंदगी बदलने लगी थी। बकरी ने कहा, गधे भाई देखो, बादल छा रहे हैं, बारिश आने वाली है। बारिश में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तुम भी अभी से खाना जमा कर लो। अरे बकरी बहन, तुम्हें तो हर वक्त टेंशन रहती है। मैं तो बारिश में झूम झूम कर गाने वाला हूँ, खाने पीने की फिक्र में नहीं करता। बकरी ने संजीदगी से कहा, तुम्हारा ये मजाक कल तुम्हें रुलाएगा। बारिश कई दिन चलेगी, कुछ मिलना आसान नहीं होगा। आज मेहनत कर लो, वरना पछताना पड़ेगा। गधा बोला, तुम तो हमेशा डराती रहती हो। जंगल में हर तरफ घास ही घास है। मैं तो मौज मस्ती में जीऊंगा। इसी तरह लोमड़ी, रीछ, बंदर और दूसरे जानवर भी गधे को समझाते रहे कि बारिश से पहले खाना जमा करना जरूरी है। सब जानवर दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि मुश्किल वक्त में महफूज रह सके, मगर गधा सबकी बातों को मजाक समझकर हंसी में उड़ाता रहा। आखिरकार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा, गरज, चमक और मूसलाधार बारिश ने जंगल को पानी में डुबो दिया। बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जिन जानवरों ने तैयारी की थी वो अपने घरों में महफूज बैठे थे और आराम से खाना खा रहे थे। मगर गधा, वो बारिश में भीगता रहा, नाचता रहा, गाता रहा। उसे अब भी लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। चंद दिन गुजरे, बारिश रुकी नहीं। हर तरफ पानी ही पानी था। घास डूब चुकी थी, खाने का नामो निशान नहीं था। गधे के पेट में भूख से दर्द होने लगा। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। वो रोते हुए बोला, या अल्लाह, ये बारिश रुकती क्यों नहीं? हर तरफ पानी है, खाने का एक टुकड़ा भी नहीं। मैं क्या करूं? वो लोमड़ी के पास गया और बोला, लोमड़ी बहन, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरे पास ना घास बची है ना ताकत। खुदा के लिए मेरी मदद करो। गधे, हमने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुमने किसी की बात ना सुनी। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं, क्योंकि तुमने तैयारी नहीं की। गधे ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई। मैंने सबकी बातों का मजाक बनाया। अब मुझे अपनी सजा मिल रही है। अगर तुम लोग मुझे एक मौका दो तो मैं बदल जाऊंगा। रीछ ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हें मेहनत करना सिखाएंगे। गधे ने वादा किया कि वो अब सुस्ती नहीं करेगा। बारिश कम होते ही गधे ने सबके साथ मिलकर लकड़ियां जमा की, पानी जमा किया और खाने का बंदोबस्त करने में मेहनत की। अब वो पहले वाला लापरवाह गधा नहीं रहा था। बकरी मुस्कुराकर बोली, देखा गधे भाई, मेहनत ही असल सहारा है। गधा बोला, तुम सब ठीक कहते थे, मैं ही सबसे बड़ा नादान था। अब मैं कभी किसी की अच्छी बात का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कुछ दिन बाद सूरज निकला, मौसम साफ हो गया और जंगल में फिर जिंदगी लौट आई। गधे ने खुश होकर कहा, बारिश के अंधेरे के बाद ये धूप नई जिंदगी जैसी लग रही है। अब मैं समझ गया हूँ कि मुस्तकबल के लिए तैयारी कितनी जरूरी है। हर गलती इंसान या जानवर को कुछ ना कुछ सिखाती है। तुमने भी सीख लिया कि वक्त पर मेहनत करना ही असल समझदारी है। उस दिन के बाद गधा बदल चुका था। वो अब मेहनती, समझदार और सबकी बात सुनने वाला बन गया था।